हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, या इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पहले वो जान लेते हैं। तो एक वर्ब जो होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में होती है ना। ये बेसिक से रूल्स हैं। कैसे एग्रीमेंट में होती है कि जिस तरीके से आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, अगर आप सब्जेक्ट को प्लूरल में ले रहे हैं तो प्लूरल वर्ब लगा दीजिए, अगर आप सब्जेक्ट को सिंगुलर में ले रहे हैं तो आप सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए। तो ये तो बिल्कुल दो बेसिक से रूल्स है जो आपको पहले से भी पता होंगे, नहीं पता है तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी रूल्स होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, वन बाय वन देखेंगे सभी रूल्स को। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर रूल्स के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मतलब ज़्यादातर रूल्स के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। कहने का मतलब है कि वो रूल्स 100% केसेस में एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, बट मैक्सिमम केसेस में एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए आपको याद होने चाहिए। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउंस को कनेक्ट करते हैं या सिंगुलर प्रोनाउंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, किसके थ्रू? एंड के थ्रू। तो वर्ब हमें प्लूरल लेनी है। बहुत बेसिक सा ये रूल है। ही एंड आई वर प्लेइंग। ही भी सिंगुलर प्रोनाउन है, आई भी सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, हमने दोनों को कनेक्ट किया है एंड से, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर आर लेस रिएक्टिव। गोल्ड भी सिंगुलर नाउन है, सिल्वर भी सिंगुलर नाउन है, एंड से हमने कनेक्ट किया है उनको, तो प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, इसमें लेकिन एक्सेप्शन केस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें एक्सेप्शन कैसे यूज़ होता है? अगर हमने दो ऐसी चीज़ों को यूज़ किया है, ठीक है, जो एक ही चीज़ को शो कर रही हैं या एक ही आइडिया को सजेस्ट कर रही हैं, एक ही पर्सन को रेफर कर रही हैं, तो उस केस में सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, ये आपने सुनी होगी, हिंदी में भी बहुत एक फेमस कहावत है ये। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम। इस केस में क्या हुआ है कि एक ही पर्सन की बात हो रही है, मेरा फ्रेंड और मेरा शुभ चिंतक। ठीक है, बेनिफैक्टर दोनों एक ही इंसान है, इसलिए हमने वर्ब हैज़ लगाई है जो कि सिंगुलर होती है। सेकेंड रूल इज़, दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर और या नोर से कनेक्ट होते हैं तो हमने सिंगुलर वर्ब उनके साथ यूज़ करनी है। इसका भी एक्सेप्शन केस है। इसका एक्सेप्शन केस क्या है कि अगर हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है प्लूरल, तो जो पीछे वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। और जनरली क्या होता है कि हम प्लूरल वर्ब को ही पीछे लगाते हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट एंड द टीचर्स आर प्रेजेंट। अब अगर इसमें ये होता द टीचर्स एंड द स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट, वो भी करेक्ट था ग्रामेटिकली, उसमें ऐसे कुछ एरर है नहीं। लेकिन हम प्रेफरेंस क्या करते हैं कि अगर एक प्लूरल है तो हम प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में रखें और सिंगुलर को पहले रखें। तो हमने द स्टूडेंट विच वॉज सिंगुलर उसको पहले पुट किया, द टीचर्स जो कि प्लूरल था उसको बाद में पुट किया। रूल नंबर 3, ये कुछ शब्द आप देख रहे हैं, ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, समबडी, नोबडी, मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। इन सभी शब्दों के साथ हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है। एंड ये बहुत कॉमन सा रूल है और इसमें मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, ये हर कॉम्पिटिशन में आता है। एवरी वन इज़ विलिंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, एवरी वन जो है वो सिंगुलर अपने साथ वर्ब ही लेता है, ओनली सिंगुलर। ठीक है, कोई प्लूरल वर्ब नहीं आती इसके साथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज, सेम गोज फॉर ईच, सिंगुलर वर्ब आएगी। रूल नंबर 4, देखिए कुछ नाउंस ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं। प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या है कि उनके साथ हमेशा एस आता है। ठीक है, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर होता है। वो सिंगुलर में भी वही रहती हैं, वो प्लूरल में भी वही रहती हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। बहुत कॉमन है न्यूज़, आपने सुना होगा, न्यूज़ में से आप ऐसा हटा दीजिए वो न्यू बन जाएगा, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। राइट, तो न्यूज़ जो है वो एक ऐसा शब्द है जो कि हमेशा प्लूरल में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, उसको सिंगुलर एंटिटी मान करके हम सिंगुलर वर्ब उसके साथ लगाते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स पढ़ा है आपने, मैथमेटिक्स फिजिक्स आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ भी हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। रूल नंबर 5, अनकाउंटेबल नाउंस जो होती हैं उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप। अनकाउंटेबल नाउन वो सारी नाउंस जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस है, शुगर है, सोल्ट है। राइट, तो वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप, वाटर इज अनकाउंटेबल, इसके साथ इज लगाएंगे। रूल नंबर 6, कलेक्टिव नाउंस जो होती है उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगती है।
कलेक्टिव नाउन्स जो पूरे ग्रुप को शो करती हैं, एक कलेक्शन को शो करती हैं, ठीक है। द कमिटी हैज़ डिसाइडेड इट्स बजट। तो कमिटी जो है वो काफ़ी लोगों का ग्रुप होता है ना। तो कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। माई फैमिली इज़ हियर, मेरा परिवार यहाँ है, ठीक है। तो परिवार जो है फैमिली वर्ड वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर वर्ब जाएगी। इसमें भी एक्सेप्शन होती हैं कुछ, ठीक है। जैसे इफ़ वी हैव लाइक सेवरल फैमिलीज, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, एक्सेप्शन भी होती है इसमें। रूल नंबर 7, कुछ काउंटेबल नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा ही आपको प्लूरल फॉर्म में मिलेगी और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब जाएगी। जैसे अगर आप बोलते हैं ट्राउज़र, वो रोंग हो जाता है, ठीक है, हमेशा ट्राउज़र्स ही होता है। पैंट, इट्स रॉन्ग, हमेशा क्या होता है, पैंट्स होता है। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको हमेशा प्लूरल में ही मिलेंगे, प्लूरल ही होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। इनको पहचानेंगे कैसे, दे आर ऑलवेज इन अ पेयर, वो हमेशा जोड़े में होते हैं। जैसे ट्राउज़र देखेंगे आप, दोनों पैर के होते हैं, जोड़े में होते हैं, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब जाएगी। दीज ट्राउज़र्स आर टू शॉर्ट, ये ट्राउज़र्स बहुत छोटे हैं, ठीक है, ट्राउज़र्स है तो प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 8, जब भी हम कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, सम है यानी मनी है, ठीक है, तो उनको भी हम एक सिंगल यूनिट मानते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। जैसे 3 किलोमीटर्स इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक, 3 किलोमीटर की जो वॉक है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दैट्स इट, थैंक यू।